Hello everyone, I'm back with the second part of the same chapter, that is India Wins Freedom. And in the first or the previous video we discussed about the political party Indian National Congress and partition of Bengal, Swadeshi and boycott movement, the revolutionaries, Satyagrah movement by Gandhiji and Jallianwala Bagh massacre, right? And in this video we'll be studying about the another movements, that is non-cooperation movement, Simon Commission, civil disobedience movement, Quit India movement, Indian National Army, and finally independent India. We are going to talk about these particular topics in this video. So let's begin with non-cooperation. So the non-cooperation movement is launched by Gandhiji in 1920. अब नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है? कॉपरेशन का मतलब ये होता है कि किसी को सहयोग देना, किसी की बात मानना और उनके साथ कॉपरेट करना. नॉन कॉपरेशन इज जस्ट अपोजिट टू कॉपरेशन, राइट? So this was the movement launched by Gandhiji, and the aim of this movement was to disobey the laws imposed by Britishers peacefully, right? वो laws जो ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किए हुए थे इंडियंस पे, उनको टोटली बायकॉट करना, उनको डिसोबे करना, राइट? बट मीनवाइल एक इंसिडेंट हुआ यूपी में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, चौरी चौरा नाम की जगह है, वहाँ पे यही मूवमेंट करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए ब्रिटिशर्स का कुछ लोगों ने जो चौरी चौरा जगह है वहाँ के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, राइट? द पुलिस स्टेशन वॉज सेट इन फायर एंड इन दैट इंसिडेंट 22 policemen were died, right? And whether you know that Gandhiji always believe in peaceful methods. अब यहाँ पे ये वायलेशन हो गई थी, राइट? अब गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस, दैट यू नो. तो इसी कारण उन्होंने इस मूवमेंट से इमीडिएटली विड्रॉ कर दिया, मतलब ये मूवमेंट उन्होंने बंद कर दी. अब जो लीडर्स थे इस मूवमेंट में, जो मेन जो लीडर्स थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, मौलाना आज़ाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू and Jawaharlal Nehru. They actively participated in this non-cooperation movement. अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, तो उसमें इट मीन्स जो वायलेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो लॉज एंड ऑर्डर थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए थे वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे ब्रिटिशर्स के. सो दिस वाज द रीज़न ब्रिटिशर्स लॉन्च दिस साइमन कमीशन, राइट? ये इसका वजह क्या थी, इसका कारण क्या था और मेन एम क्या था? दैट वाज टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री. जो भी लॉज और ऑर्डर से ऐसी सिचुएशंस को कंट्रोल करना था, राइट? तो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस एंड अपॉइंटेड द साइमन कमीशन. अब गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये था कि ऐसी कोई भी गैदरिंग ना हो, ये वायलेंस ना हो, इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया. साइमन कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ सम मिलिट्री मेंबर्स, राइट? दोज हु वर अपॉइंटेड टू कंट्रोल द सिचुएशन, राइट? It came to India in 1928 and there was no Indian member in it. अब ये जो कमीशन बनाया गया इसमें कोई भी इंडियन मेंबर इन्वॉल्व नहीं किया गया. क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर कोई भी इंडियन मेंबर इसमें इन्वॉल्व होगा तो इट कैन बी बायकॉटेड बाय दैट मेंबर और कुछ भी हो सकता है उस वजह से, राइट? अ न्यू ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज बिकेम एक्टिव एट दिस टाइम. अब क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, बंद कर दिया था उसको, बट कुछ जो रेवोल्यूशनरीज थे वो अभी भी चाहते थे कि इसी तरीके से बायकॉट हो और वायलेंस ज़रूरी है. जो ब्रिटिशर्स हैं वो पीसफुली तरीके से नहीं समझ रहे हैं, उनको बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए एक नया ही ग्रुप एक्टिव हो गया, मतलब एक नया ग्रुप बन गया जिसके मेन मेंबर्स थे राजगुरु,
Bhagat Singh, Sukhdev, Chandrasekhar Azad and Bhatukeshwar Dutt. They challenged the government again. Gandhiji withdrew from the non-cooperation movement, but here again he started civil disobedience movement. Right? In December 1927, the Congress demanded, जो पार्टी बनी थी वही कांग्रेस demanded पूर्ण स्वराज from the government. Like पूर्ण मतलब पूरी तरीके से, स्वराज मतलब अपना राज, हमारे देश पे अपना राज होना चाहिए, ये कांग्रेस की डिमांड थी. जो पार्टी बनी थी सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इस चीज़ को डिमांड किया. उसी के लिए द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगेन इन अर्ली 1930 under the leadership of Gandhiji with the movement Dandi March. गांधी जी ने अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया. ठीक है, कि एक मूवमेंट के साथ जो कि डांडी मार्च थी. डांडी मार्च क्या है? एक्चुअली इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट. जो गुजरात का एरिया है, जो कोस्ट लाइन है, वहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता था, बनाया जाता था, बट इंडियंस को सॉल्ट बनाना अलाउड नहीं था. ठीक है, ये एक लॉ बना दिया था ब्रिटिशर्स ने कि इंडियंस जो है वो सॉल्ट नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब ही यही है कि उनके ब्रिटिशर्स के जितने भी लॉज हैं उनको डिसओबे करना. राइट? तो गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट करी. उन्होंने और उनके फॉलोअर्स ने साबरमती आश्रम, ये गुजरात में है, सूरत के पास, सूरत में, राइट, साबरमती आश्रम टू डांडी उन्होंने पैदल मार्च की. ठीक, अलोंग विद द कोस्ट ऑफ गुजरात, जो गुजरात के कोस्ट लाइन है उसके साथ साथ उन्होंने पैदल मार्च की. ठीक, साबरमती आश्रम से डांडी तक. राइट, गांधी जी मेड सॉल्ट, उन्होंने सॉल्ट भी बनाया और इस तरीके से उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया. सॉल्ट लॉ जो कि इम्पोज किया गया था इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने उस लॉ को ब्रेक किया. राइट, द मूवमेंट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया टू. अब धीरे धीरे ग्रेजुअली जो प्रोटेस्ट था वो बढ़ता ही जा रहा था. ठीक है, इस मूवमेंट के बाद बारी आती है क्विट इंडिया मूवमेंट की. क्विट, बाहर निकालो. ठीक, इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने की जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट होती है. राइट, तो ये मूवमेंट जो है ये अगस्त 1942 में स्टार्ट होती है. गांधी जी ही इसको स्टार्ट करते हैं. गांधी जी लोगों को बोलते हैं डू और डाई, करो या मरो. ठीक है, गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू डू और डाई इन द अटेम्प्ट टू थ्रो द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ द कंट्री. मेन मोटिव क्या था, मेन पर्पस क्या था, मेन एम जो था इंडियंस का वो यही था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे देश से बाहर जाएं, अपने देश में जाएं. और ये प्रोटेस्ट जो था वो पूरे नेशन में चल रहा था, पूरी कंट्री में चल रहा था. राइट, इसी के चलते बहुत सारे जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनको ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया. राइट, उसके चलते ही इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म होती है. ये सुभाष चंद्र बोस who was a leader of Indian National Army, तो वो लीड करते हैं इस आर्मी के गुट को, इस आर्मी के जो टुकड़ी को बोल सकते हैं. राइट, तो इसको हिंदी में एक और नाम दिया गया आज़ाद हिंद फौज. आज़ाद हिंद फौज, दैट यू हैव टू कीप दिस नेम इन योर माइंड. राइट, it was led by Subhash Chandra Bose. Right, he fought against the British and gave us the slogan Jai Hind. ये भी आपने याद रखना है कि हमें जय हिंद का स्लोगन किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, who was the leader of Indian National Army. Right. Ultimately, after too much struggle and lives, many of the people lost their lives. So after all, ultimately, after the World War II, in 1945, the British government agreed to leave India. ठीक है, बट फिर भी उन्होंने कुछ अपने यू कैन से कि अपनी शर्तों पे ही ये अग्री किया कि वो इंडिया छोड़ने के लिए तैयार हैं. उसके चलते इंडिया के दो हिस्से हुए, इंडिया और पाकिस्तान. और 15 अगस्त 1947 में
ultimately India free हो गया. India got freedom from the British rule in 15th of August 1947. और after independence, Jawaharlal Nehru was elected the first Prime Minister of India, and Dr. Rajendra Prasad became the first President of India. So dear student, you got to know now that many of the people, many of the Indians lost their lives to get freedom, and we should thank them, we should salute them for their sacrifices. Just because of them only we are able to breathe in free air, right? So that's all for today's class, and we'll be back with the next chapter. Till then, take care. Have a nice day. Bye bye.